अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम का एक शख्स जो आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है, उसने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर एक बड़े धारदार हथियार से हमला कर दिया और दो सुरक्षा कर्मियों को घायल भी कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों के सामने बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो इस घटना के जरिए कोई बड़ा संदेश देना चाहता था, या फिर अगर सुरक्षा कर्मी उसे नहीं रोक पाते तो आगे जाकर के और बड़ी घटना को मंदिर परिसर में अंजाम देने वाला था। हाथों में बड़ा सा धारदार हथियार लिए अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम का ये शख्स, ये हमलावर, पहले अल्लाहू अकबर का नारा लगाता है, उसके बाद चिल्ला चिल्ला कर पुलिस वालों से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे गोली मार दो। और अचानक हुए इस हमले से घबराए पीएसी के जवान भी मौके से भाग खड़े हुए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावर का अंदाज कितना खतरनाक था और साथ ही साथ उसके हाव भाव से आसपास के लोगों में किस तरह का आतंक का माहौल बन गया था। हालांकि अनुराग नाम के एक पुलिस वाले की सूझबूझ से हमलावर को पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ चल रही है, जिसमें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से लेकर के अन्य एजेंसियों के लोग भी और अधिकारी भी शामिल हैं। आपको बता दें, आज योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश के नए एडीजी एटीएस नवीन अरोड़ा भी शाम तक गोरखपुर पहुंचेंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो एक शख्स जिसका नाम है मुर्तजा अब्बासी, वो हाथों में हथियार लिए हुए गोरखनाथ मंदिर और आसपास के इलाके की सड़कों पर दौड़ता रहा और साथ ही साथ अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाता रहा और चिल्ला चिल्लाकर पुलिस वालों से कहता रहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे गोली मार दो। और सुरक्षा एजेंसियों के कान तब खड़े हो गए जब उन्हें पता चला कि मुर्तजा अब्बासी आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग कर चुका है, क्योंकि जाहिर सवाल है कि अगर इसमें कोई विदेशी कनेक्शन है या आतंकी कनेक्शन है तो केमिकल इंजीनियरिंग होना उसको कई गुना ज्यादा खतरनाक कर देता है। और इस शख्स ने जब हमला किया और जब इसकी जांच होने लगी, अब जांच की जाएगी क्योंकि पुलिस वालों को उस पर पहले ही शक हो गया था। अब इसमें एक बड़ा सवाल आ रहा है कि जब वो शख्स मंदिर परिसर में आ रहा था तब कोई रोक टोक नहीं हुई उसकी, जब वो गेट पर एकदम पहुंचा तो पुलिस वालों को शक हुआ, उसके बाद उसकी जांच की गई और जब जांच के लिए उसको रोका गया तो उसने हथियार निकालकर जवानों पर हमला कर दिया और जवानों के हाथ और पेट पर उसने बड़े से धारदार हथियार से हमला कर दिया। दोनों जवानों पर जब हमला हुआ तो उस गेट के अंदर ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही अनुराग राजपूत इंसास राइफल के साथ जब उसके पास पहुंचते हैं तब वो हमलावर जो था वो उन दोनों सैनिकों जो सुरक्षा कर्मी थे उनको छोड़ करके भागता है। गेट पर मौजूद और कर्मचारी होते हैं, उन्होंने आरोपी को दौड़ा करके पकड़ लिया। जब ये कुछ घटनाक्रम हुआ उसके बाद लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के दफ्तरों के फोन घनघनाने लगे और बताया जा रहा है कि वो रविवार की सुबह मुंबई से गोरखपुर आया था और उसके पास धारदार हथियार और लैपटॉप भी बरामद हुआ है। देर रात एटीएस ने जांच की कमान संभाल ली है। एटीएस और पुलिस टीम हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी के घर पहुंची, उसके पिता और अन्य परिवार वालों से पूछताछ शुरू करी। परिवार के बारे में बाद में बताएंगे। एटीएस और यूपी पुलिस की टीम हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी के घर पहुंची, उसके पिता और अन्य परिवार वालों से पूछताछ भी शुरू कर दी। एटीएस उसका विदेशी कनेक्शन भी खंगाल रही है। बड़ा सवाल है कि क्या इसका पासपोर्ट बना हुआ था, क्या ये, और अगर बना हुआ था तो क्या उस पासपोर्ट का उपयोग करके वो कभी देश से बाहर गया भी था। और चौंकाने वाली बात यह भी है कि जो संदिग्ध है मुर्तजा अहमद अब्बासी, वो शहर के ही एक मशहूर डॉक्टर अब्बासी के परिवार का सदस्य है। इसके अलावा उसके जो युवक है पकड़ा गया है, उसके पिता भी इंजीनियर रह चुके हैं। वो जो सारा परिवार है वो अब्बास नर्सिंग होम परिसर में ही पूरे परिवार के साथ रहता है। 2 साल पहले उसकी पढ़ाई पूरी हुई थी मुंबई में, उसके बाद से वो गोरखपुर में ही रहता है और मुंबई उसका आना जाना लगा रहता है। इन तमाम घटनाक्रमों के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस बात पर फोकस किए हुए हैं कि जो उसका तमाम जो डेटा है, जो मोबाइल फोन हो, चाहे सिम कार्ड हो, लैपटॉप हो, उसके अलावा जो भी उसका आने जाने का डेटा है और इसके अलावा उन तमाम चीजों को खंगालते हुए ढूंढने की कोशिश की जा रही है। क्या उसका कोई आतंकी लिंक है, क्या उसका कोई विदेशी कनेक्शन है और किसी के कहने पर एक सुनियोजित हमले के लिए एक सुनियोजित स्क्रिप्ट का हिस्सा था उसका जो कुछ भी हमला किया गया है, क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है और साधारणतः इस तरह से अगर कोई हमला करता है तो वो एक तरीके से माना जाता है कि उसको किसी न किसी ने प्रोवोक किया होगा, खुद से कोई आकर के धारदार हथियार उठाए और एक मंदिर परिसर में अति संवेदनशील जगह पर जाए और उसके बाद सेना के लोगों पर हमला कर दे, क्योंकि वहां उसकी जान जाने की भी संभावना होती है। और इसके बाद भी सवाल है कि वो लगातार ये कह रहा था कि मुझे गोली मार दो, तो उस वजह से भी सवाल उठता है कि क्या उसके ऊपर किसी तरह का दबाव है जिससे वो डर करके इस तरह से कर रहा है। दोनों तरह की बातें हो रही है, दोनों तरह के सवाल हो रहे हैं। एटीएस जांच कर रही है, अन्य एजेंसियां भी इसको लेकर के जांच कर रही हैं।
आज शाम को योगी आदित्यनाथ को भी गोरखपुर पहुंचना है, उसके अलावा प्रदेश के बड़े अधिकारी भी गोरखपुर पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त में सुरक्षा में इस तरीके से चूक होना बहुत बड़े सवाल खड़ी करती है। देखने वाली बात होगी कि जांच एजेंसियां क्या कुछ रिपोर्ट देती है। आप क्या सोचते हैं, क्यों यह हमला किया गया होगा? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष कुमार चौरसिया थे। शुक्रिया।